डाबर का जो वसंत मालती रस है वो एक वसंत कल्प है। वसंत कल्प में उसके बनाने की एक प्रोसीजर होती है। उसमें स्पेसिफिकली नवनीत यानी कि मक्खन, गाय के दूध से जो मक्खन बनाया जाता है उसका उपयोग किया जाता है, और नींबू स्वरस, नींबू जो हमारे होते हैं उसके स्वरस का उपयोग किया जाता है भावना देने के लिए। तो ये वसंत कल्प की स्पेशलिटी है। अब ये वसंत कल्प को वसंत क्यों कहा जाता है? तो वसंत मतलब स्प्रिंग सीजन, मतलब बाहर का सीजन, वो ग्रीनरी और रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो सारे वसंत कल्प है ये हमारी बॉडी में रीजनरेशन का, नई चीज़ें डेवलप करने का, जो हमारे बॉडी में क्षीणता है, शोष है, उन सबको नई तरह से खिलाने का काम करते हैं। बाहर आती है शरीर में भी, इसीलिए इनको वसंत कल्प कहा जाता है। वसंत कल्पों में सिद्ध मालिनी वसंत, रत्न मालिनी वसंत, अपूर्व मालिनी वसंत, लघु मालिनी वसंत, मधु मालिनी वसंत, सुवर्ण मालिनी वसंत, ऐसे अलग अलग वसंत कल्प है। लेकिन इन जनरल आजकल सिर्फ लघु मालिनी वसंत, मधु मालिनी वसंत और वसंत मालती रस, इन्हीं तीनों का उपयोग किया जाता है। जिसमें से डाबर का ये जो वसंत मालती रस है ये सुवर्ण युक्त है। इसका जो एक इंग्रेडिएंट है वो स्वर्ण भस्म है, और इसीलिए इसको सुवर्ण मालिनी वसंत भी कहा जाता है, या मालिनी प्राग वसंत के नाम से भी ये जाना जाता है। इसका अगर आयुर्वेद रेफरेंस की हम बात करें तो इसका रेफरेंस हमें भेषज रत्नावली में मिलता है। सुवर्ण वसंत मालती के जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें मेन इंग्रेडिएंट है एक तो सुवर्ण और मोती का भस्म, उसी के साथ में उसमें दरद, मरीच, कलखपरी है। इसके जो भावना द्रव्य है वो है नवनीत, गाय का मक्खन, गाय के दूध से बना हुआ मक्खन, और दूसरा है नींबू स्वरस की भावना दी जाती है इसमें। अब इसमें जो सुवर्ण है वो रसायन कार्य भी करता है, बल्य भी है, मेधा वृद्धि कर भी है। मोती जो है वो शीतवीर्य है और वो रक्त प्रसादक भी है, उसके साथ में वो बल्य कार्य भी करता है। दर्द जो है वो जंतुघ्न, मतलब एज ए एंटीबायोटिक वो काम करता है। इसमें कलखपरी जो है वो ग्रंथ वृद्धि कम करने वाली, मतलब कहीं पे भी कुछ ट्यूमर जैसी कुछ चीज़ें हो तो उसको ख़त्म करने का काम कलखपरी करते हैं। नवनीत जो है, नवनीत बल्य है और शीतवीर्य भी है, वो शरीर को बल देने का काम करता है। नींबू स्वरस दीपन पाचन है, अरोचक में नींबू बहुत अच्छा काम करता है। इसमें जो मरीच है वो भी दीपन पाचन है और वो कफग्न भी है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के उनको गाय के दूध के जो मक्खन होता है उसकी, और उसके बाद में नींबू के स्वरस की जब भावना दी जाती है तो वसंत मालती रस बनता है। इसके बेनिफिट्स में अगर हम देखते हैं तो ग्रंथकारों ने एक ही लाइन में इसके बेनिफिट्स बताए हैं, सर्वरोगे वसंतः, मतलब वसंत कल्प सर्व रोगों में उपयोगी होता है। फिर भी अगर हम वसंत मालती रस की बात करें तो इसका प्रमुख उपयोग जो है वो क्षय में बताया गया है। क्षय का मतलब है राजयक्ष्मा या ट्यूबरक्यूलोसिस जिसे हम बोलते हैं, उसकी फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें कफ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उसी के साथ में फर्स्ट स्टेज में बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है, सारे धातुओं का क्षय हो जाता है, इसीलिए इसको आयुर्वेद में क्षय रोग कहा गया है। तो इस क्षय रोग में सुवर्ण मालिनी वसंत बहुत अच्छा काम करता है। स्पेशली इसमें जो नवनीत है वो बल देने का काम करता है, साथ में सुवर्ण है तो वो जंतुघ्न भी है, दर्द है वो भी जंतुघ्न है। तो जंतुजन्य क्षय मतलब जो ट्यूबरक्यूलोसिस होता है उसमें सुवर्ण मालिनी वसंत बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, स्पेशली फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज तक भी सुवर्ण मालिनी वसंत के रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। जब वो थर्ड स्टेज में चला जाता है तब हमें सुवर्ण मालिनी वसंत के उतने रिमार्केबल रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं। उसके बाद में ज्वर की जो क्रॉनिक कंडीशन होती है फीवर की, जैसे किसी को टाइफाइड हुआ है, मलेरिया हुआ है या डेंगू हुआ है, तो वो डेंगू का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाने के बाद में भी पेशेंट को वीकनेस फील होता है, क्योंकि उसमें प्लीहा वृद्धि होती है, मतलब प्लीनोमेगैली होती है क्रॉनिक ज्वर में। उसके बाद में अग्निमांद्य होता है, मतलब पेशेंट को भूख नहीं लगती है, भले उनका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, रिपोर्ट्स निगेटिव आते हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम्स होती है। तो उस समय सुवर्ण मालिनी वसंत शरीर को बल देने का बहुत अच्छा काम करता है, और उसमें जो उसका एंटीबायोटिक एक्शन है उसकी वजह से
डेंगू या मलेरिया या टाइफाइड का जो थोड़ा बहुत बाकी चीज़ें जो रहती है, फीवर मतलब एग्जैक्ट इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद भी कुछ समय तक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब में अच्छे रिजल्ट्स देता है। उसी के साथ में गर्भावस्था में सुवर्णमालिनी वसंत का उपयोग किया जाता है, स्पेशली 6th मंथ में, 6, 7, 8 और 9th मंथ में। कुछ लोग सिर्फ लास्ट ट्राइमेस्टर में 7, 8, 9th मंथ में यूज़ करते हैं, क्योंकि 6 मंथ में मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि 6 मंथ में जो गर्भावस्था में मासानुमासिक वृद्धि क्रम बताया गया है गर्भ का, उसमें 6ठे महीने में बालक की बुद्धि का विकास होता है, गर्भ के बुद्धि का विकास होता है। षष्ठे बुद्धि ही ऐसा कहा गया है, ग्रंथकारों ने बताया है। तो षष्ठ मास मतलब 6ठे महीने में गर्भ के बुद्धि का विकास होता है, इसीलिए उस समय सुवर्णमालिनी वसंत दिया जाता है। स्पेशली सुवर्णमालिनी वसंत नहीं, सुवर्ण कल्प कोई भी दे सकते हैं, लेकिन सुवर्णमालिनी वसंत देने से ओवरऑल गर्भ की वृद्धि भी अच्छी होती है, क्योंकि उसमें सुवर्ण भस्म है, तो वो ओवरऑल गर्भ के शरीर की वृद्धि को करता है, गर्भ को बल देता है। इसीलिए 7वें, 8वें, 9वें महीने में सर्व शरीर को बल देने के लिए सुवर्णमालिनी वसंत का उपयोग किया जाता है। बहुत कम डोज में दिया जाता है, लेकिन दिया जाता है। साथ में सुवर्णमालिनी वसंत में नवनीत है, गाय के दूध का जो मक्खन है, तो मक्खन का कार्य भी धातु पोषण का है। तो 6ठे 7वें महीने तक गर्भ पूर्ण तरह से विकसित होता है, सारे अंग प्रत्यंग विकसित हो चुके होते हैं, तो सिर्फ उसको ग्रोथ होना, वेट बढ़ने की बात होती है, तो वहाँ पे सुवर्णमालिनी वसंत बहुत अच्छा काम करता है। सुवर्णमालिनी वसंत के एज सच कोई बहुत ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स में अगर वो पित्त प्रकृति के हैं स्पेशली, तो सुवर्णमालिनी वसंत से गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक इरिटेशन की पॉसिबिलिटी होती है, और कुछ जैसे कोई भी मेडिसिन गर्म पड़ने की वजह से जो अनईजीनेस फील होता है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। वसंत मालती रस का जो डोज है वो 125 to 250 mg का है, और उसका अनुपान जो है वो दूध है, दूध के साथ वो इसीलिए लेने के लिए बोला गया है ताकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है उससे बचा जा सके।